अररिया की बेटी ने मार्शल आर्ट में मचाई धूम। ईशा गुप्ता ने किया जिले का नाम रोशन। अररिया जिले की होनहार बेटी ईशा गुप्ता ने मार्शल आर्ट के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के दम पर ईशा ने यह कमाल कर दिखाया, जिससे पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल है। अपनी इस उपलब्धि के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ईशा गुप्ता ने कहा कि मार्शल आर्ट बेटियों के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि मार्शल आर्ट केवल खेल नहीं बल्कि आत्मरक्षा का सशक्त माध्यम है। इससे बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत बनती है। ईशा ने कहा कि आज के दौर में बेटियों को आत्मनिर्भर और निडर बनने के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, ताकि वे हर परिस्थिति में खुद की सुरक्षा कर सकें। उन्होंने अन्य बेटियों से भी आगे बढ़ क्षेत्र में हिस्सा लेने की अपील की। ईशा गुप्ता की सफलता पर परिजनों, प्रशिक्षकों और जिलेवासियों ने खुशी जताई है। उनकी उपलब्धि से न सिर्फ अररिया बल्कि पूरे क्षेत्र का मान बढ़ा है। ईशा की यह सफलता आने वाली पीढ़ी की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। नजरिया न्यूज के लिए अररिया से ग्राउंड जीरो से जायजा लिया संवाददाता रंजीत। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी बेटियों से मिलवाएंगे जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही है, जिन्होंने अपने आप को एक आत्मनिर्भर बनाया है कि आज की जो दुनिया है उस दुनिया में जो बेटियों को जो मतलब आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आइए हम जानते हैं उस बेटी से जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रही है और कौन कौन सा मेडल जीती है और कौन से एकेडमी से जुड़ी हुई है। आइए दोस्तों, क्या नाम है आपका? प्रणाम सर जी। मेरा नाम ईशा कुमारी है। मैं अररिया आरएस की रहने वाली हूँ। मेरे पापा का नाम श्री उमाशंकर गुप्ता है और मैं एसएस मार्शल आर्ट एकेडमी से जुड़ी हुई हूँ, जिनका कोच का नाम संतोष कुमार सर है, जिन्होंने मुझे मार्शल आर्ट के बारे में बताया। मैं तो ये सच बताऊँ तो मुझे मार्शल आर्ट के बारे में कुछ पता भी नहीं था और मुझे मार्शल आर्ट के नाम से ही डर लगता था, ये मार्शल आर्ट होता क्या है। तो फिर मुझे संतोष कुमार सर से भेंट हुआ अररिया कॉलेज में, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि ईशा, मैं पहले नेशनल लेवल पे वॉलीबॉल भी खेली हुई हूँ। तो सर ने बताया, ईशा जब तुम वॉलीबॉल खेल सकती हो टीम गेम के साथ, तो तुम एक काम करो, तुम अगर इतना आगे बढ़ रही हो तो तुम मार्शल आर्ट ज्वाइन करो, इंडिविजुअल भी, और तुम अच्छा से अच्छा कर सकती हो। तो आज मैं नेशनल उत्तराखंड में खेली, जो 30वीं नेशनल थी, उसमें मैंने रजत पदक हासिल किया। ये मेडल के पीछे मेरे सर का ही हाथ है। अगर मेरे सर नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ पे खड़ी नहीं हो पाती। सर के वजह से मुझे आज इतना सम्मान भी मिलता है लोगों के सामने और अपने समाज के भी सामने। लोग मुझे देखकर मतलब बोलते थे, डेली ये प्रैक्टिस करने जाती है, आखिर ये क्या करेगी नहीं करेगी, लड़की भी बड़ी हो रही है। तो लोग की सोच को जानते ही है, लोग क्या क्या सोचते हैं। और लड़की के बड़ी हो जाने के बाद तो लोग सोचने ही लगते हैं कि लड़की बड़ी हो रही है, ऐसा करके। तो सर की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची। और मैं एक खुशी की बात आप लोगों के लिए भी बताना चाहती हूँ, और खुद के लिए तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मुझे बिहार खेल सम्मान से सम्मानित भी किया गया। पटना पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में 1.5 लाख रुपए की राशि के साथ और सम्मान पत्र के साथ मुझे सम्मानित किया गया। तो मैं और भी लड़कियों को मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे तरह वो भी आगे बढ़े, और इधर उधर रील बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उन सब से बस टाइम वेस्ट होता है। अपना करियर बनाओ और अपने देश का नाम, अपने घर का नाम, अपने समाज का नाम रोशन करो। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि मेरे तरह और भी लड़की आगे बढ़े, मेरे तरह नहीं बल्कि मेरे से भी ऊंचाई को हासिल करे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपना परचम लहराए और अपने देश का नाम रोशन करे। थैंक यू। अच्छा ईशा, ये मार्शल आर्ट क्यों ज़रूरी है लोगों के लिए, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जो बेटियाँ हमारी मतलब चैनल को देख रही हैं उनके बारे में बताइए कि मार्शल आर्ट क्यों ज़रूरी है। मार्शल आर्ट सभी को ज़रूरी है। लड़के तो अपने जन्म से ही कहा जाता है कि लड़के तो स्ट्रांग ही होते हैं और लड़कियां कमज़ोर होती है। तो लड़के को उतना सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़के तो अंदर से स्ट्रांग होती है। लड़कियों को सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आए दिन हमारे यहाँ कई अपराध होते जा रहे हैं, तो जिस वजह से लड़कियों को मार्शल आर्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। और आत्मनिर्भर होना तो हर लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। मार्शल आर्ट से क्या क्या बेनिफिट है? मार्शल आर्ट से बेनिफिट है, आपके स्ट्रेंथ भी बढ़ेंगे, आपके हाइट में भी ये बेनिफिट है, हाइट भी आपके बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेंगे, फिर स्टेमिना भी आते हैं इससे।
आपने अभी अब तक आपने कितने मेडल जीता है और इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप कहाँ है और कौन से राज्य में आप खेलने जाइएगा? अभी तो राज्य डिसाइड नहीं किया गया है। मैं इसके बाद फिर से मैं स्टेट खेलूंगी। हर बार ये हमारा पहले स्टेट लेवल पर खेला मैच होता है, उसके बाद चयन करने के बाद जो बच्चे गोल्ड मेडल लाते हैं उन्हें नेशनल लेवल के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो अभी हमारा स्टेट मैच हुआ नहीं है, मतलब ये अगस्त सितंबर तक हो सकता है। बीच में ईसा जी थी और उन्होंने बताया कि मार्शल आर्ट क्यों ज़रूरी है। एक लड़की होना एक बहुत बड़ी बात है और उसके बाद मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना ये भी बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने क्या नाम है अभी उत्तराखंड खेला है और जिसमें इन्हें गोल्ड मेडल भी मिला है और इन्हें सम्मानित भी और पत्र के साथ मिला है। तो ये एक मतलब एक संदेश देना चाहती हैं कि जो लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं, जो कुछ लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ भी कर सकती है। कैमरामैन चंदन के साथ मैं रंजीत गुप्ता, अररिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज। इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।